वंदे मातरम साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में जो काउंसलिंग करवाए हुए हैं उनके लिस्ट के बारे में। जो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो आने वाली थी वो अभी तक क्यों नहीं आई है, जहाँ तक। और जो लोग जिन लोगों का काउंसलिंग छूट गया है, जो क्वालिफाई थे, काउंसलिंग किसी कारणवश छूट गया, नहीं समझ में आया, या फिर किसी कारणवश देख नहीं पाए, या किसी फंक्शन वंक्शन में बहुत लोग बिजी भी रह गए थे, या किसी कारणवश आप काउंसलिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाए। जिन लोगों ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया फिर भी वो काउंसलिंग के दिन नहीं प्रेजेंट हो पाए, या जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, क्या वो लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, उन सभी चीज़ों पर जो बातचीत हो रही है वो आप लोग सुनिएगा। जो लोग भी इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन लेना चाहते थे और लेना चाहते हैं उनके लिए क्या 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 अभी भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, और क्या अभी भी उनकी प्रक्रिया क्या होगी, और क्या अभी भी वो कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए योग्य हैं या नहीं, इसके लिए आप समझिए कि काउंसलिंग करवाना अनिवार्य है या नहीं। पहले जो एक छात्र हैं उनकी भी इसी तरह की कुछ समस्या थी जिस पर बातचीत हुई है। पहले आप वह बात को सुनिए, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। हेलो। 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 हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर कह रहे हैं सर, बीएड में हमको एडमिशन लेना था तो सर एक प्रॉब्लम आ गया हमारे में। क्या? है ना सर, हमारा काउंसलिंग डेट 28 को था तो सर छूट गया है, तो सर कुछ हो सकता है इसके लिए? देखिए, अब जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया है वो अब 28 हाँ को हाँ 28 का था। अब वो हाँ हाँ। का एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट हम्म। लिस्ट शायद आज या कल में आएगा, ठीक है। हाँ हाँ। तो उम्मीद है उसके बाद अब आप लोग का। मतलब सर जिसका छूट गया है वो हो जाएगा फिर, या फिर उसके लिए काउंसलिंग करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन? नहीं, अब वो डायरेक्ट स्पॉट राउंड में होगा, ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट? हम्म। तो मतलब सर ये पूरा प्रक्रिया होने के बाद होगा या फिर इसी में होगा? नहीं, ये प्रक्रिया जो अभी जिनका काउंसलिंग हुआ है उनका हाँ हाँ, होने। होने के बाद होगा। हम्म। अच्छा, तो मतलब इसका डेट सर निर्धारित किया जाएगा ना? डेट, हाँ, उसके बाद तो रहता ही है कि हाँ डेट तो आएगा ही कि यहाँ स्पॉट राउंड में इतना दिन अगर सीट खाली बचा हुआ है तो इतना दिन, इतना तारीख से इतना तारीख तक बीच में जो हाँ हाँ। नामांकन लेना चाहते हैं वो अपना करवा सकते हैं। अच्छा, तो सर स्पॉट राउंड में सर मतलब कोई खर्चा लगेगा या फिर ये मतलब इसी में मैनेज हो जाएगा? नहीं, खर्चा क्या लगता है, वैसे ही जो फीस है वही लगता है, उसके अलावा थोड़ा कुछ लगता है। तो सर मतलब हो जाएगा ना एडमिशन? हमको लेना है, किसी भी तरह एडमिशन लेना है सर। हो जाएगा, ग्रुप में बस मैसेज सब जाएगा तो देखिए, बाकी बात जो है तो सो। सर ग्रुप में सर सिर्फ भेजा है कि मतलब कैसे एडमिशन है, क्या पढ़ाई होता है, ये मतलब ये नहीं बताया गया कि अगर जिसका एडमिशन काउंसलिंग छूट गया है उसका बाद में एडमिशन होगी, ये नहीं बताया गया, इसलिए सर कॉल किया आपके पास। हाँ, इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि समय नहीं, मतलब वो हाँ। किसी ने पूछा नहीं है, और ज्यादातर। हाँ सर, वो मतलब नहीं पूछते होंगे तो सर हमारा सर छूट गया है तो सर वही सर देखे। कल तो थोड़ा हमारे घर शादी पड़ा था, ठीक ना, तो सर इसी में हम बिजी हो गए। तो हाँ, कल देखे तो कल नाम था मेरिट लिस्ट में, 28 को काउंसलिंग डेट था, तो सर छूट गया। अच्छा, कोई बात नहीं, छूट बहुत लोगों का छूटा है, कुछ कॉल आया था बट ऐसा कुछ हम कर नहीं पाए थे, ठीक है। लेकिन हाँ हाँ आ, होता है कि जो लोग एडमिशन काउंसलिंग नहीं करवा पाए हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत सारा सीट ऐसा होता है जो अभी हाँ सीट पर लिस्ट निकाला जाएगा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम्म, स्पॉट राउंड निकलता ही है, ठीक है, कि स्पॉट में हाँ हाँ। जाइए, नामांकन लीजिए करके। फिर भी अब उसमें जो है सो बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, तो स्पॉट में जा करके फिर सीट खाली मतलब रहता सर, है स्पॉट में। जिनका छूट जाता है वो स्पॉट में जाता है ना सर? वो भी जा सकते हैं। मान लीजिए किसी को कॉलेज चेंज करने का मन हुआ, अब ये लिस्ट अच्छा जारी अच्छा, हाँ। है, अब लिस्ट जारी हुआ, किसी को मान लीजिए वैशाली लेना था, या फिर हम्म। वसुंधरा लेना था, या माता सीता लेना था, उसको दे दिया शहीद प्रमोद, ठीक है ना। तो वो लोग तो फिर सर ये मतलब हमारा कॉलेज कहीं पर भी मिल सकता है? नहीं? नहीं, मतलब ये जो अभी लिस्ट आएगा उन लोगों को तो फिक्स लिस्ट आएगा ना कि हाँ आप लोग हाँ हाँ जाके लेना है। लेकिन वो लोग मान लीजिए उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, हाँ हाँ। शहीद प्रमोद दे दिया, मान लीजिए वहां नहीं जाना चाहता है वो लोग, तो वो लोग अभी एडमिशन अच्छा नहीं अच्छा। लेगा, वो लोग स्पॉट राउंड का इंतजार करता है ना। तो स्पॉट तो सर राउंड जिस कॉलेज स्पॉट में राउंड जैसे है, ये हम रजिस्ट्रेशन किए थे वैसे ही स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना सर? कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट हो जाता है उसके बाद। स्पॉट राउंड में डायरेक्ट हो जाता है? हम्म। तो सर उसके लिए कॉलेज में आना पड़ेगा तब? हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे मान अच्छा लीजिए अच्छा, अभी, हाँ सर। जैसे अभी जिन लोगों का लिस्ट आया है, आएगा, हाँ हाँ।
तो वो अब जाएंगे कि हमको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है या हमको इस कोर्स में नहीं लेना है। मान लीजिए इस कोर्स में एडमिशन ही नहीं लेंगे तो उन लोगों का सीट बचा हुआ रहता है। और कुछ लोग सोचता है कि नहीं हमको इस कॉलेज में नहीं लेना है, अब हमको दूसरे कॉलेज में नामांकन लेना है, ठीक है, जी सर। तो वो लोग भी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जब स्पॉट राउंड का टाइम आता है तो जो लोग का काउंसलिंग में डेट आया मतलब नाम आया हुआ है वो भी, और जिनका हाँ। नहीं आया है वो भी कि जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज में जा करके पूछ करके वहाँ नामांकन ले लेता है डायरेक्ट, कोई इसमें वो नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, सीट कंफर्म करने के लिए 3,000 जितना पैसा रहता है सब ऐसा ही है नहीं? डायरेक्ट जाइए कॉलेज में फीस दीजिए, बात खत्म है। 3,000 का उस वक्त तो मतलब जिस कॉलेज में हमारा एग्जाम हुआ था उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा ना सर? जिस कॉलेज में एग्जाम हुआ था उस कॉलेज में नहीं, 4 गो कॉलेज है जहाँ आपका एडमिशन जो होगा, 4 कॉलेज है अच्छा ना। अच्छा, हाँ। तो मतलब हमारी इच्छा है जहाँ जाने की, नहीं सर? हाँ, आपकी फिर इच्छा है जहाँ जाना है वहाँ जाके आप चले जाइए। ओके सर। तो सर ये स्पॉट राउंड का सर डेट निकलेगा नहीं अभी? हाँ भाई, पहले तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ है, उसका एडमिशन तो जो लोग लेना चाहते हैं उनको लेने दीजिए, उसके बाद डेट निकलेगा, वो समय लगेगा कम से कम। नहीं सर, थोड़ा मतलब क्या हुआ है, घबरा हुआ है कि सर हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ग्रुप में सारे मैसेज जाएगा, जो भी है सो। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर। ठीक। तो जिस तरह से आप लोगों ने हमारी और उस छात्र की बातचीत को सुना कि वो एक फंक्शन में थे जिसकी वजह से उनको मतलब काउंसलिंग में नहीं जा पाए, इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जो कि उनको पता नहीं चल पाया कि रजिस्ट्रेशन भी करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको पता नहीं चल पाया कि रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग कितने तारीख को है, छूट गया। वो लोग का लिस्ट तो अब आएगा नहीं इस फर्स्ट लिस्ट में। उसके बाद जब मतलब जो लिस्ट आएंगी कॉलेजों की, कॉलेज मतलब जो भी लड़के काउंसलिंग करवाए हुए हैं उनकी अब लिस्ट आएगी, तो वो लोग अपना नामांकन लेंगे दूसरे कॉलेज में, जिन जिन कॉलेज में उनका हुआ। बहुत सारे स्टूडेंटों का लिस्ट जब आएगा तो यह संभावना लग रहा है कि जो लोग भी चॉइस किए थे कि मुझे यह कॉलेज मिलना चाहिए, वो कॉलेज उन लोग को मिलेगा नहीं। तो वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे कि मुझे यह कॉलेज चाहिए था, मुझे उस कॉलेज वो कॉलेज नहीं मिल रहा, तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगा। तो यहाँ पर वह प्रक्रिया दोबारा रीओपन होता है। बहुत सारे सीट खाली रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग कराने के बाद बोलता है कि बहुत ज़्यादा फीस है, हमको पता नहीं था इसलिए काउंसलिंग करवा लिए। इसकी वजह से बहुत सारी सीट खालियाँ रह जाती है। तो आप लोग इस बात को समझिएगा कि जैसे बहुत लोग हमको कमेंट्स में, मैं तो देखा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं भैया आप तो बोल रहे हो कि बहुत सारे सीट फुल मतलब खाली ही रहते हैं, यहाँ तो काउंसलिंग फुल हो गया है। अरे भाई, काउंसलिंग फुल होता है, होगा। काउंसलिंग की बात देखिए ना, काउंसलिंग कितना लोग करवाया है बताइए। अब इस चीज़ को भी समझिए कि 3,755 लोगों ने क्वालिफाई किया, उसमें से 2,000 लोगों को काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन 2,000 लोगों ने काउंसलिंग भी नहीं किया। लगभग उसमें से 2,000 लोगों में से लगभग हमको मान के चलिए 1,000 से 1,200-1,300 तक ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करवाए होंगे। उसके बाद भी बहुत सारे लोग काउंसलिंग नहीं करवाए, छोड़ते चले जाते हैं। अभी अब एडमिशन हुआ है तो 400 लोगों का पहला लिस्ट में आएगा, तो उसमें 400 लोग में से 200 लोग एडमिशन ही नहीं कराएंगे। 200 या 150 तक एडमिशन ही हो पाता है। 30, 40, 50 सीट से ज़्यादा किसी कॉलेज का फुल नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा समय बचा हुआ है आप लोगों का, कि वहाँ जो काम हो रहे हैं, जो भी व्यवस्था है वो आप लोग के लिए बचा हुआ रहेगा, सीट बचा हुआ रहेगा। तो आप लोग जो भी समस्या है उस सभी चीज़ को कमेंट में रखिएगा, और वहाँ पर मैं थोड़ा सा जो भी इसके अलावा कुछ समस्या रहेगी तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग धैर्य बना करके रहिएगा। स्पॉट राउंड में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, काउंसलिंग नहीं करवाए थे, जिनका मनपसंद लिस्ट आया है तो मनपसंद कॉलेज नहीं मिला होगा, आप सभी लोग स्पॉट राउंड में आइए। स्पॉट राउंड में आपको जो कॉलेज चाहिए और जिस कॉलेज में सीट होगा उसमें जिस सब्जेक्ट में, वहाँ आपको मिल ही जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर। अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो फिर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद।